हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज हम लोग सिलेबस का एनालिसिस करते हैं आर ओ के लिए। तो फिर आइए आज हम लोग देखते हैं। सबसे जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, आर ओ के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो है प्रीलिम्स का, जो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी का होता है। ये बहुविकल्पी प्रकार का होता है और इसमें टोटल 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। इसमें टाइम 3 घंटे का मिलता है। जीएस से 140 प्रश्न आता है और हिंदी से 60 प्रश्न आता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जीएस का सिलेबस को। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे जीएस यानी सामान्य अध्ययन के सिलेबस को, जो कि 140 नंबर का आता है और 140 प्रश्न होता है। तो इसमें सबसे पहला होता है सामान्य विज्ञान। ये ऑफिशियल सिलेबस है। सामान्य विज्ञान में भी 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और दूसरा है भारत का इतिहास। तीसरा दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री है। इसको अलग से दे दिया सिलेबस में, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा ध्यान इस सब्जेक्ट पर देना है, आधुनिक भारत पर। दूसरा इसके बाद दिया है भारतीय राजतंत्र, जिस पॉलिटी। उसके बाद अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर, ये हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर, ये दे दिया। उसके बाद है जनसंख्या, नगरीकरण, फिर है पर्यावरण, विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर उसके बाद दिया है सामान्य बौद्धिक क्षमता। उसके बाद है यूपी स्पेशल। तो ये रहा जीएस का सिलेबस। देखा जाए तो साइंस, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आर्ट एवं कल्चर, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण। तो ये तो हुआ जीएस का सिलेबस। आइए अब हम लोग हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो एक ही साथ होगा दोनों पेपर एक ही साथ होगा, जीएस और हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में 60 नंबर का प्रश्न आएगा और 60 नंबर का प्रश्न आएगा, 60 प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक से एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएगा, यानी टोटल हमारा 60 प्रश्न आएगा। 6 टॉपिक से 60 प्रश्न इसमें आना है और 60 नंबर का होगा हिंदी के लिए। तो ये तो हुआ टोटल प्रीलिम्स का सिलेबस, जो कि जीएस और हिंदी टोटल 200 नंबर का प्रश्न एक साथ होगा। ये टोटल 200 नंबर का, और इसमें 140 जीएस का होगा, 60 हिंदी का होगा। 140 ये किसका होगा, जीएस का, और 60 नंबर किसका होगा, हिंदी का। 60 नंबर किसका होगा, हिंदी का। तो ये तो हुआ टोटल प्रीलिम्स का। इसके बाद क्या होगा, मेंस होगा हमारा। इसके बाद कौन सा एग्जाम पेपर होगा, मेंस का। तो आइए अब हम लोग मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मेंस की। प्रीलिम्स का सिलेबस देख चुके हैं हम लोग, जिसमें जीएस और हिंदी से आता है। जीएस से 140 नंबर और हिंदी से 60 नंबर आता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मेंस में टोटल 3 पेपर होते हैं। मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर। कौन पहले होता है जीएस, उसके बाद होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, उसके बाद आता है निबंध, उसके बाद का पेपर आता है निबंध। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो जो जीएस आता है उसमें 120 प्रश्न होता है और टोटल 120 नंबर का होता है। इसके लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और ये भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुविकल्पीय प्रकार का। और इसका सिलेबस सेम जीएस की तरह है। इसका सिलेबस क्या है, सेम प्रीलिम्स जीएस पेपर की तरह। इसका सिलेबस सेम प्रीलिम्स जीएस पेपर की तरह है, सारे वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा पेपर है जो कि है सामान्य हिंदी एवं सामान्य आलेखन। तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला होता है खंड 1 और दूसरा होता है खंड 2।
खंड 1 जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव, यानी इसमें लिखना रहता है, इसको परंपरागत हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लिखना होता है। इसके लिए टोटल टाइम 2.5 घंटे का मिलता है खंड 1 के लिए। खंड 1 में कितना टाइम मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। ये टोटल कितने नंबर का होता है, 120 नंबर का। देखिए पहला पेपर जो होगा मेंस में टोटल 3 पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो होगा जीएस का, जो कि टोटल उसे मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जीएस का, और इसका सेम सिलेबस हुआ जीएस का सेम सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स जीएस का है। और जो दूसरा पेपर होगा मेंस में सामान्य हिंदी एवं सामान्य आलेखन का, ये 2 खंड में डिवाइड रहेगा, खंड 1 और खंड 2। तो पहला जो पेपर होगा खंड 1 का सामान्य हिंदी एवं सामान्य आलेखन में, जो खंड 1 पेपर होगा उसमें क्या होगा, ये सब्जेक्टिव होगा परंपरागत, यानी इसमें क्या होगा, लिखना रहेगा। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटे का। टोटल मार्क्स कितना होगा, 120 नंबर का ये पेपर होगा खंड 1। तो आइए अब हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें क्या होगा, एक गद्यांश दे देगा, गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। कोई गद्यांश दे देगा, उस शीर्षक दे देगा, सारांश देगा, वो उसका मतलब भावासहित व्याख्या पूछता है। फिर रेखांकित कुछ लिखा हुआ दे देगा, वहाँ पर रेखांकित कर देगा। अब पूछेगा कि इस मतलब इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे हम लोग हाई स्कूल में संदर्भ सहित व्याख्या लिखते थे ना, बस वैसे ही है। फिर दूसरे नंबर पर आता है, ये सरकारी पत्र का सारणीयन रूप लिखना रहेगा। ये हम लोग जब पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग समझ लेंगे कि मतलब सारणीय रूप कैसा होता है। अभी ये लोग आगे तीसरे नंबर पर आता है पत्राचार। पत्राचार में आपको मिलेगा शासकीय, अर्धशासकीय पत्र लिखना रहेगा, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र लिखना रहेगा। फिर विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सब लिखना रहेगा। फिर चौथे नंबर पर आता है परिभाषिक शब्दावली, यानी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें देखिए ये भी 3 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले रहेगा अंग्रेजी से हिंदी में लिखने के लिए 5 शब्द देगा, ये 10 नंबर का होगा। अंग्रेजी से हिंदी में लिखने के लिए 5 शब्द देगा, ये 10 नंबर का होगा। फिर देगा हिंदी से अंग्रेजी में लिखने के लिए, ये भी क्या होगा, 5 शब्द होगा, 10 नंबर का होगा, यानी एक शब्द जो होगा वो 2 नंबर का होगा। फिर देगा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये भी 5 शब्द होगा और 10 नंबर का होगा, यानी एक शब्द जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इसके बाद इसमें आएगा कंप्यूटर ज्ञान, कुछ प्रश्न इसमें कंप्यूटर से भी आएंगे। तो टोटल ये रहा खंड 1 का सिलेबस। अब आइए हम लोग देखते हैं खंड 2 में। खंड 2 में क्या होगा, खंड 2 में आपका होगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य व्याकरण, यानी इसके लिए टोटल टाइम 30 मिनट मिलेगा, यानी 2.5 घंटा इसका और 30 मिनट इसका, यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर ये कितने नंबर का होगा, ये भी 60 नंबर का होगा, ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 30 प्रश्न ही रहेगा। इसका सिलेबस सेम हिंदी वाला जी, सेम जो प्रीलिम्स में हिंदी आता है उसी के जैसा है, बस इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए विलोम होगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द होगा, फिर विशेष और विशेषण होगा, बस उसमें से पर्यायवाची नहीं रहेगा। और प्रीलिम्स हिंदी में क्या है, पर्यायवाची भी है। इसमें देखिए यहाँ पर विलोम से क्या होगा, टोटल 6 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न क्या होगा 2 नंबर का, तो टोटल ये 12 नंबर का होगा। फिर ऐसे ही करके ये 12 नंबर का आएगा। इस प्रकार से ये टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। ये टोटल क्या होगा, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो एक मतलब विलोम शब्द से 6 प्रश्न आएगा, तो 6 × 2 टोटल 12 नंबर का होगा। फिर यहाँ पर भी 6 प्रश्न आएगा, 6 × 2 करने पर 12, तो इस प्रकार से ये टोटल कितने नंबर का आएगा, ये टोटल आपका आएगा 60 नंबर का। ये यानी टोटल देखा जाए तो ये जो होगा 120 प्लस 60, यानी ये टोटल कितना होगा 180 नंबर का। 180 नंबर का ये जो होगा सामान्य हिंदी एवं सामान्य आलेखन, ये जो सामान्य हिंदी एवं सामान्य आलेखन क्या होगा, टोटल 180 नंबर का होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं निबंध के बारे में, जो कि तीसरा पार्ट है। इसमें तीसरे नंबर पर क्या आएगा, निबंध का पेपर। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पेपर निबंध के। आइए अब हम लोग देखते हैं हिंदी निबंध में। तो निबंध में
3 निबंध देगा लिखने के लिए। इसमें टाइम मिलेगा 3 घंटे का। टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का। ये 120 नंबर का होगा। एक निबंध की टोटल 120 मार्क्स। एक निबंध के लिए कितने वर्ड में लिखना रहेगा, कितने शब्दों में? 600 शब्दों में लिखना होता है। एक निबंध कितने शब्द में लिखना रहता है? 600 शब्द में। और एक निबंध कितने नंबर का होता है? एक निबंध 40 नंबर का होता है, 600 शब्दों में लिखना होता है। टोटल 3 निबंध आएगा, यानी टोटल 120 नंबर का आएगा। ये टोटल 120 नंबर का आएगा और 600 शब्दों में लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक क ख ग, जैसे प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंड में ये डिवाइड रहेगा। चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। ये शब्द सीमा दिया रहेगा, यानी 600 शब्दों में एक निबंध जो होगा वो 600 शब्द में लिखना होगा, यानी 3 निबंध लिखना है तो 6 शब्दों में होगा। तो देखिए अब ये किस प्रकार से, मतलब तीन टाइप कौन कौन सा पूछेगा। पहला पूछेगा साहित्य और संस्कृति से, जो पहला पार्ट होगा इसका, ये खंड क में साहित्य और संस्कृति। फिर देगा सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर हम लोगों को एक निबंध लिखना होगा, जो कि कितने शब्दों में? 600 शब्दों में लिखना होगा। फिर दूसरा ये आ जाएगा खंड ख। ये क्या आ जाएगा? ख। तो देखिए ये विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित लिखना होगा। फिर आर्थिक क्षेत्र में दिया होगा। फिर कृषि एवं व्यापार में। इन तीनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। फिर आएगा तीसरा, ये क्या हो जाएगा? खंड ग हमारा। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा? खंड ग। तो यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर दे देगा। कोई भी जो मतलब न्यूज़ में चल रही होगी या फिर बीत चुका होगा उसके बारे में दे दिया रहेगा, जिस पर एक पर मतलब लिखना रहेगा निबंध। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, कोई चक्रवात आया है, भूकंप आया है, बाढ़ से संबंधित, सूखे से संबंधित किसी भी विषय पर एक विषय पर निबंध लिखना होगा। फिर दे दिएगा राष्ट्रीय विकास योजना, कोई एक योजना उठाकर दे दिएगा, उसके बारे में लिखना रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।